हमारे नाजरीन में आपका मेज़बान यासिन सारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज मैं आपको मुल्क में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से बताने जा रहा हूँ कि मुल्क में जिस तरह सियासत ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से लॉन्च किया गया और उन्हें अपने अवाम के अंदर जाने की और अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद मुस्लिम लीग नून बुरी तरह पिट चुकी है। मुस्लिम लीग नून को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो 10 से 15% है, जिसकी वजह से अब इनके पीछे जो हाथ कार फरमा थे उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना यही है कि मियां नवाज शरीफ अब किसी तौर पर भी अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकते, वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अब वो वज़ीर आज़म बनना उनके लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी तमाम लोगों के इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से पिछला PDM की हुकूमत के दौरान अपना किरदार अदा किया, आसफ अली जरदारी ने उनका प्लानिंग ही यही थी कि मुस्लिम लीग नून को इस हद तक गंदा कर दो कि दोबारा वो इलेक्शन में आवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। और आसफ अली जरदारी वाकई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत बड़े सियासतदान हैं। उन्होंने अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया, अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा भी बनवा लिया और 13-14 माह इन्जॉय भी किया गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ उनका मकसद भी पूरा हो गया। अब मुस्लिम लीग नून जहाँ भी जाती है आवाम से वो बुरी तरह वो अवामी मुखालफत का सामना उसे करना पड़ता है और अपनी मकबूलियत बुरी तरह खो चुकी है। और आसफ अली जरदारी साहब के अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, उनका यही मकसद है, वो बुरी तरह इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना यही है कि शेर का शिकार अब बल्ले से नहीं तीर से होगा, और तीर के ज़रिए वो वाकई काफ़ी हद तक वो शिकार कर चुके हैं और मज़ीद भी उनका शिकार करने का प्रोग्राम जारी है। पिछले दिनों उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दी है कि हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, कोई भी पार्टी इतनी मकबूलियत नहीं रखती कि वो अकेली गवर्नमेंट बना सके, तमाम पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी। अब जो तीसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत बड़ा एक राज, एक जो सीक्रेट गुफ्तगू है या सीक्रेट एक बात है, राज है, वो सामने आया है। वो उसकी हकीकत तो खैर नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जहांगीर तरीन साहब के करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया है कि जहांगीर तरीन साहब को ऑफ़र करवा दी गई है कि वो बेहतरीन तरीके से अपनी कंपेन करें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को ज़रा अच्छे तरीके से लॉन्च करें, अवामी राब्ता मुहिमों को तेज़ करें ताकि उनके लोगों को कामयाब कराकर वज़ीर आज़म शेप पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को दी जाए और बाकी जो गवर्नमेंट हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, उनको सूबे उनके उनको सौंपे जाएं। इस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतअद्दिद मरतबा इस मुल्क पर हुक्मरानी कर चुके हैं और आवाम के सामने वो बुरी तरह नाकाम ही नज़र आए हैं। अब तो महंगाई, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी, लाकानूनियत और जिस तरह की लूट खसूट और बैरून ममालिक में इनकी प्रॉपर्टीज़ जायदादें जिस तरह से ये बेनकाब हो चुके हैं, अब तो आवाम किसी सूरत भी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए एक नई पार्टी को सामने लाने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान इस्लामी पार्टी की तरफ से किसी न किसी उम्मीदवार को कामयाब कराकर उसे वज़ीर आज़म बनाया जाए, ताकि आवाम को एक नया ट्रेंड देने की कोशिश की जाए कि नई पार्टी आई है, इसके देखते हैं ये 5 साल में किस तरह से आवाम की खिदमत करती है। तो इस तरह की सियासी सूरत हाल जो सामने आ रही है वो वाज़ेह तौर पर चंद दिनों में खुलकर सामने आ जाएगी। इलेक्शन वाले दिन पता है चल ही जाएगा, लेकिन आज तक की जो खबरें हैं वो कुछ इस तरह से ही हैं कि ये दोनों पार्टियों में से भी वज़ीर आज़म नहीं होगा, वज़ीर आज़म IPP से हो सकता है।